नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। मैं आप लोगों के लिए एक भगवान लेकर के आया हूँ। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। अब आप कहोगे कि ये भगवान थोड़ा ही है। अरे भगवान है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सही कह रहा हूँ ना? अब यार आ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते सब कुछ। तो बात सिर्फ ऐसी है कि इसके शायद अभी दूध के दांत टूटे ना होंगे, और ये आदमी आ गया, आदमी नहीं, ये बच्चा आ गया लोगों को ज्ञान बांटने, कथा सुनाने और भगवान की लीलाएं जो है लोगों को अंदर प्रज्वलित करने के लिए। चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए इस बाबा की बातें सुन लेते हैं। जितने भी भोले बाबा के भक्त दिखेंगे सब करोड़पति है। जितने भी भोले बाबा के भक्त है सब करोड़पति है। भगवान नारायण के भक्त भिखारी गरीब क्यों? भगवान नारायण सोच समझ के देते, लेकिन हमारे भोले बाबा फक्कर देवता है, जो आया जैसे दे दिए, जो आया जैसे दे दिए। फक्कर देवता है हमारे भोले बाबा, बड़े भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। आशुतोष कहते हैं, भोले बाबा का नाम भी एक आशुतोष है, मतलब कुछ क्षण में प्रसन्न हो जाना, कुछ क्षण में क्रोधित हो जाना। ऐसे भोले बाबा सबसे भोले हैं। भोले बाबा प्रसन्न किस में होते हैं? जल चढ़ा दो प्रसन्न, एक बेल पत्ते चढ़ा दो प्रसन्न। भगवान नारायण की बड़ी सेवा करनी पड़ती है। कृष्ण दुबे जी पैदा होते ही जो है भगवान की लीलाएं लोगों को बताने लगे। और क्या बता रहे हैं कि भोले बाबा के भक्त तो जो है वो करोड़पति हैं। अच्छा, समझ गया, ठीक है। अभी अभी कांवड़ यात्रा खत्म हुई है। हमारे पास में भी मंदिर है शिव का। देखा मैं खड़ा होके 1 घंटा कि कितने करोड़पति लोग जो है वो आ रहे हैं। हमारे ही कुछ दोस्त हैं जो लगभग पता नहीं कितने कितने सालों से कांवड़ ला रहे हैं। उनके बाप भी कांवड़ लेकर के आए थे, जानता हूं उनकी स्थिति। बहुत बड़े करोड़पति हैं। अरे तू तो बेलपत्र के लिए बोल रहा है कि जल चढ़ा दो, बेलपत्र का पत्ता चढ़ा दो। अरे वो तो वहां से ला करके जल चढ़ा दिए। पूजा पाठ भी चलता है, व्रत वगैरह भी करते रहते हैं। नहीं मिला। आज तक साले गरीब के गरीब है। आज तक ससुरे वही जाहिल दिमाग, छोटी सोच, आगे के नो विजन नो ड्रीम, वैसे ही। तो ये जो महाराज जी, जो ये भगवान जी बता रहे हैं, ये भक्त कहाँ इसी प्लेनेट पे, इसी देश में मिलेंगे या उसके लिए कहीं दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा? उन भोले बाबा के भक्तों को देखने के लिए जो करोड़पति होते हैं और भोले बाबा के भक्त होते हैं, इसी प्लेनेट पे हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि जो ये बच्चा बात बोल रहा है कि भोले बाबा के जो भक्त हैं वो करोड़पति हैं और भोले बाबा उनको ऐसे ही दे देते हैं, क्या आपने भारत के अंदर में ऐसे लोगों को देखा है जो, एक सेकंड रुकिए, अब इस चीज को देख करके जो वहां महिलाएं बैठी हैं वो अपने बच्चों को बोलेंगी कि अरे देख, इसको इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान हो गया और इसी के ऊपर जो है भोले जी की कृपा रहेगी, और तू भी जो है ऐसा ही कर, तू भी खूब पूजा पाठ कर, तू भी खूब ये कर, कांवड़ लेके आ, वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीजें। और लगा रहेगा बेचारा बच्चा वो भी, मतलब माँ खुद तो है अंधविश्वासी, जाकर के इसके पंडाल में इसका भाषण सुन रही है और बच्चे को और बनाएंगी वो अपने। तो इस तरीके से तो भाई हमारा भारत डेवलप नहीं होने वाला। मैं आपको इसलिए एक बात बताना चाहता हूं कि भैया ये तो, इसका ये भी दुबे है, कृष्ण दुबे, ये तो भैया इन लोगों का खानदानी धंधा था, है, और शायद पता नहीं आगे कब तक रहेगा। तो ये तो इनका धंधा है, इस धंधे को आगे बढ़ाते रहने के लिए। हाँ, ये है कि चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है जबरदस्ती। इसके पापा इससे चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं कि बच्चे को काम पे लगा दिया। अब से पहले पुलिस भी पता नहीं क्या कर रही है यार, इसके पापा को जाकर अरेस्ट करना चाहिए। अरे काम तो काम है, ये इनका धंधा ही तो है, तो ये धंधे पे ही तो लगा दिया। तो बताओ चाइल्ड लेबर हो रहा है यहाँ पे, तो पुलिस को भी इस मामले को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज यही है कि भैया ये इनका व्यवसाय है, तो इसीलिए इनके इन काल्पनिक बातों में आकर के अपना समय, पैसा और मानसिक स्थिति को खराब ना कीजिए, व्यर्थ ना कीजिए।
क्योंकि आपके जीवन में इन लोगों की बातों का, कथाओं का या किसी भी प्रकार की चीजों का कोई भी योगदान नहीं होने वाला है आपके जीवन के बेहतरी के लिए, ना आपके बच्चों के जीवन की बेहतरी के लिए। तो इसीलिए जितना जल्दी अपने आप, अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को इन लोगों से दूर करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए अग्रसर कीजिए और उनको एक फ्री माइंड दीजिए कि हाँ भाई चलो ठीक है, पूछो जो पूछना है, खेलो, घूमो फिरो, ये सारी चीजों में इनरोल कराइए, एक्टिविटीज में इनरोल कराइए। उससे उनका दिमागी संतुलन बढ़ेगा, उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इन लोगों की कथाएं सुनकर के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी, बल्कि वो डंब हो जाएगी। फिर वो आगे बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखेंगे, अपने विजन नहीं रखेंगे, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी चीजों को पूछने की, करने की, देखने की। क्यों? बस ठीक है, जो कर रहे हैं, बाकी तो सब ऊपर वाला कर ही रहा है, करता रहेगा। हाँ भाई तेरे को ये कुछ लेना, कमाना है, बनाना है, अरे क्या बस काम कर रहे हैं, ऊपर वाले को देना होगा तो दे देगा। भक्ति तो हम कर रहे हैं टाइम से, जल तो हम चढ़ा रहे हैं, पत्ते तो हम लगा रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, मिलेगा तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी, वरना तो कुछ नहीं। बस यही सोचेगा। तो इसीलिए भैया बेहतर है कि इन लोगों से जितना दूर हो जाओ समय से पहले, उतना ज्यादा बेहतर है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति आप लोगों की संगत में हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि वो इन सब बातों को देख सके, सुन सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।